नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 28 जून 2025 राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना है। उसके बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। आज कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की झड़ी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की ओर बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उसकी अपडेट बताएंगे। और आज राजस्थान में किस प्रकार कितने इलाकों पर वर्षा होगी, कहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। संपूर्ण जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक राजस्थान मौसम की ताजा अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों बीते 24 घंटों की बात करते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी हुई और कई जगहों पर भारी वर्षा होने से नदी नाले भी उफान पर आए। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में भी बीते 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी वर्षा, कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश। वहीं बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों पर जहां पर बारिश की बहुत कमी थी, जैसलमेर, पोखरण, फलौदी, सम तहसील से लगाकर जो यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर के बालोतरा के सटे इलाके, यहाँ पर भी तेज वर्षा होने से कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी राहत मिली है। किसान भाई अब यहाँ पर फसल बुआई कर सकेंगे। उत्तरी राजस्थान में भी दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां होगी और फिर से बारिश की गतिविधियां आज उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान समेत कई इलाकों पर बढ़ने वाली हैं। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। मौसमी सिस्टमों की बात भी करेंगे। मौसमी सिस्टम अब दोस्तों लगातार सक्रिय रूप में आते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अगले 24 घंटों के दौरान ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, यानी कि ये डिप्रेशन तक जा सकता है। हालांकि दोस्तों डिप्रेशन के बाद ये फिर से कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान ये इंटेंसिफाई होने की संभावना है। इसका ट्रैक जैसा कि हमने पहले ही बताया उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होगी। कई जगहों पर अति भारी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये राजस्थान के नज़दीक यानी कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर 1-2 जुलाई के आसपास पहुंचने की संभावना है। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 1 जुलाई से लगाकर बढ़ सकती हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी 1 जुलाई से लगाकर बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना राजस्थान की अलग अलग जगहों पर बनेगी। वहीं दोस्तों मानसूनी ट्रप आज मध्य राजस्थान के आसपास बनी हुई है। ये धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है और इसके साथ बादल काफ़ी इलाकों पर आज बनेंगे। अरब सागरी बादलों का जमावड़ा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रहेगा। ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी और कई जगहों पर बिना मेघगर्जना वाली वर्षा भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा के रूप में दर्ज होगी, क्योंकि दोस्तों अरब सागर से जब भी बादल उठते हैं तो वो कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा कर पाते हैं। हालांकि खंड वर्षा होती है, लेकिन बिना मेघगर्जना के साथ भी वर्षा की गतिविधियां अच्छी खासी कुछ इलाकों पर हो सकती है। तो यहाँ पर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान ऐसी वर्षा की उम्मीद दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में फिर से तेजी आने की संभावना है। मानसूनी ट्रप जैसे ही उत्तरायण होगी तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पंजाब, हरियाणा से लगाकर राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लगाकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी तेज बारिश, तूफानी हवाएं चलने की संभावना है और कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी आने वाले 24 से 48 घंटों से लगाकर देखने को मिलेगी। जिसमें अगर हम बात करें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का बेल्ट है, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना फिर से बन रही है। सीकर, झुंझुनू में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर, अनूपगढ़, फलौदी से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, यहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी उत्तरी राजस्थान से लगाकर देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां फिर से उत्तरी राजस्थान में बढ़ सकती है। नीमका थाना, जयपुर उत्तर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां
गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा हो सकती है। जयपुर शहर से लगाकर कई जगहों पर जल भराव वाली वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसमें कई जगहों पर नदी नाले भी उफान पर आने की संभावना। जयपुर के दक्षिणी इलाके दूदू, अजमेर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, साथ में गंगापुर सिटी से लगाकर भरतपुर, डिग, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी वर्षा के रूप में बनी रहेगी। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है और बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान में फिर से बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में जैसे ही सिस्टम नज़दीक पहुंचेगा तो यहां पर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज होगी। साथ ही दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा हुई है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर किसान भाइयों को बारिश का इंतजार है। खंड वर्षा की गतिविधियां बीते दिनों देखने को मिली, लेकिन अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में फिर से खंड वर्षा का ही माहौल रहेगा। हालांकि आज बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन मानसूनी ट्रफ मध्य राजस्थान के आसपास आज बनी रहेगी दोपहर तक, दोपहर के बाद से लगाकर। तो यहाँ पर मानसूनी ट्रफ के आसपास नए बादल बन सकते हैं, जिसमें जैसलमेर, पोखरण, सम तहसील, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बालोतरा, जोधपुर शहर से लगाकर पिपाड़, यहाँ पर जो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर तक का भाग है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नए बादलों के प्रभाव से दिखाई दे रही है। साथ ही पाली के मारवाड़ जंक्शन से लगाकर अलावरी रेंज का इलाका है, पाली शहर में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज बारिश की संभावना। दक्षिणी पाली से लगाकर माउंट आबू, सिरोही, साथ में जो यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जालोर और सांचौर का बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना फिर से बन रही है। कई जगहों पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में अब लगातार तेजी आने की संभावना खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। उसके बाद बारिश का दायरा उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान की ओर भी शिफ्ट होने की संभावना है। जैसे ही मानसूनी ट्रफ ऊपर हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, तो उत्तर भारत से लगाकर राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से कई जगहों पर हालात बिगड़ सकते हैं। उत्तर भारत के राज्यों पर कई जगहों पर बादल फटने जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसकी अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 1-2 जुलाई से लगाकर पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी और तेज बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर रहेगी। हालांकि दोस्तों अभी जो खंड वर्षा का माहौल बना हुआ है उसमें जल्द ही खंड वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी और बड़े दायरों में भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अब लगातार एक के बाद एक नए वेदर सिस्टम बन सकते हैं। हालांकि फिलहाल कई दिनों के दौरान कोई मजबूत खास सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनकर राजस्थान में नहीं पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं बंगाल की खाड़ी से बनकर सिस्टम राजस्थान की ओर बढ़ेगा और राजस्थान में भारी वर्षा होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे की अपडेट आपको दी जाएगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।